अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारे टॉपिक का नाम है वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। व्हाट इज हाइपोथेसिस? अ हाइपोथेसिस इज अ प्रेडिक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है कि जो हाइपोथेसिस है वो आपकी प्रेडिक्शन है, असम्पशन है, एंटिसिपेशन कर सकते हैं आप इसमें। मीन्स दो वेरिएबल के दरमियान आपने एक रिलेशनशिप कायम किया है और वो आपकी प्रिडिक्शन है, आपकी असम्पशन हो सकती है कि आने वाले वक्त में ये हो सकता है या ये हो रहा है। मीन्स एक एग्जांपल है, आपके पास एक मोबाइल है और एक हेडिक, आपके पास दो वेरिएबल है और आपने यहाँ पे एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया है कि मोबाइल यूज़ करने की वजह से हेडिक हो रहा है। तो मोबाइल यहाँ पे क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और हेडिक क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। मीन्स जो हेडिक है वो डिपेंड कर रहा है किसी और चीज़ के ऊपर। वो क्या है, मोबाइल। ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने की वजह से हेडिक हो रहा है। मीन्स कि आपने यहाँ पे एक रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के दरमियान कायम किया है और ये आपका एक हाइपोथेसिस आपने क्रिएट कर दिया है कि ये एक आपके पास हाइपोथेसिस है कि मोबाइल यूज़ करने की वजह से आपके पास हेडिक हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है? अ हाइपोथेसिस refers to an assumption that is made to find out solution of a problem। मीन्स ये है कि हाइपोथेसिस एक assumption होती है किसी भी मसले का हल निकालने के लिए। अब जैसे ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने की वजह से हेडिक हो रहा था, तो ये आपने एक assumption की एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर लिया। कुछ पॉइंट्स हैं इसके। इट्स वैलिडिटी इज अननोन। इसकी जो वैलिडिटी होती है वो अननोन होती है। मीन्स ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। इट मे बी ट्रू और नॉट। एंड इट्स जस्ट अ प्रिडिक्शन, और ये एक जस्ट प्रिडिक्शन होती है, एक एंटिसिपेशन कर रहे होते हैं, अजम्पशन कर रहे होते हैं आप जस्ट, और कुछ नहीं है। इट्स नॉट अ क्वेश्चन सेंस, और ये जो आप बना रहे हैं ये किसी एक क्वेश्चन के सेंस में नहीं होगा कि होगा। मीन्स कि ये आपकी एक एजम्पशन है कि इस तरह हो रहा है, फ़ोन ज़्यादा यूज़ होने की वजह से हेडिक होता है। ये आपने एक एजम्पशन बना दिए, कर लिए। एंड हाइपोथेसिस कैन इजीली बी टेस्टेड, और हाइपोथेसिस बहुत इजीली टेस्टेड किया जा सकता है कि आपने वो दो वेरिएबल देखने हैं जो इजीली टेस्टेड भी होने चाहिए। ये नहीं कि मरने के बाद इंसान तारा बन जाता है आसमान में, ये वो इस तरह की चीज़ें हाइपोथेसिस नहीं कर सकते आपकी, जो क्वांटिफाई ना हो, जिनको आप मेजर ना किया कर सकें। एंड नेक्स्ट आपके पास देयर इज ऑलवेज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, और हमेशा एक रिलेशन होना चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। नेक्स्ट आपके पास दो टाइप्स की हाइपोथेसिस आपके पास होती हैं। एक होती है नल हाइपोथेसिस, दूसरी होती है आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस आपकी किससे डिनोट करते हैं आप? H0 से, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को आप डिनोट करते हैं H1 से। और अब आपके पास नल हाइपोथेसिस क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। जो हमने ऊपर एग्जांपल लिए उसी को आगे फर्दर लेके चलेंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पे एक ऊपर एक हाइपोथेसिस बनाया था कि ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने की वजह से हेडिक होता है। तो हमने क्या किया, दो ग्रुप बनाए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में जस्ट हमने पीपल रखे हैं और ग्रुप 2 में हमने लोग प्लस फ़ोन, मतलब उसमें लोगों को फ़ोन भी दे दिया है। तो 15 दिन के बाद रिजल्ट हमारे पास ये निकला है कि ग्रुप 1 में हमारे पास हेडिक नहीं हो रहा, क्रॉस लगा हुआ है, और ग्रुप 2 में हेडिक हो रहा है। मीन्स ग्रुप 1 में अगर लोगों के पास फ़ोन नहीं है तो हेडिक नहीं हो रहा, और ग्रुप 2 में लोगों के पास मोबाइल है तो हेडिक हो रहा है। 15 दिन के बाद हमारे पास रिजल्ट ये निकला है। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, नल हाइपोथेसिस आपका क्या हो गया, एक्सेप्टेड है। देन जो आपने एक स्टेटमेंट बनाई थी, एक हाइपोथेसिस बनाया था, इसका रिजल्ट क्या निकला है, ये ट्रू है आपके पास, ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू फाइंड हुई है। अगर आपके पास क्या होता है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में दोनों में अगर ये सिचुएशन क्रिएट होती कि रिजल्ट क्या निकलता कि ग्रुप 1 में हेडिक हो रहा है और ग्रुप 2 में भी हेडिक हो रहा है, तो देन ये क्या है, हाइपोथेसिस आपका क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता। आपका जो हाइपोथेसिस, जो नल हाइपोथेसिस है, वो रिजेक्ट हो जाता। अगर ग्रुप 1 में के लोगों में भी सर में दर्द हो रहा है और ग्रुप 2 के लोगों के सर में भी दर्द हो रहा है 15 डेज के अंदर, जो आपने एक रिजल्ट फाइंड किया है, तो देन आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे ही रिजेक्ट होगा, इससे क्रिएट होगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमेशा उसी वक्त सीन में आता है जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है। अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में सेम प्रॉब्लम आ रही है, देन आपके पास जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया,
और उसके बाद अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ गया है। ये पढ़ते हैं। दिस इज वेयर द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंटर द सीन। अब जैसे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सीन के अंदर आ गया इन एन अटेम्प्ट टू डिसप्रूव अ नल हाइपोथेसिस। और अब ये कह रहा है मे बी द रीजन ऑफ हेडेक इज डाइट, लाइफस्टाइल और सम अदर रीजंस। अब कह रहा है जो सर दर्द की वजह है वो फोन के अलावा डाइट भी हो सकती है, आपका लाइफस्टाइल भी हो सकता है और कुछ और भी रीजन हो सकती है। अब ये नहीं कि सिर्फ मोबाइल ही है। नेक्स्ट देखें आपके पास क्या है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में चीजें बताइए कि टेस्टिंग कैसे करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू यूज्ड टू टेस्ट सम हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन। हाइपोथेसिस एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, एक टूल है जिसके थ्रू आप पॉपुलेशन में से एक सैंपल लेके एक टेस्टिंग कर रहे होते हैं। पॉपुलेशन क्या होती है? द कंप्लीट कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स टू बी स्टडीड। मीन्स कि 10 से लेकर 20 साल तक के लोगों के दरमियान ये स्टडी की गई है कि वो ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं तो उनके सर में हेडेक होता है। तो इसके दरमियान 10 से लेकर 20 एज ग्रुप के दरमियान जितने भी लोग आते हैं वो इन तमाम इस पॉपुलेशन में शामिल होंगे। और सैंपल क्या है? आ सब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉपुलेशन। मीन्स कि इसमें से हम अगर 500 लोग हैं तो 500 लोग की पॉपुलेशन को हम सैंपल नहीं ले सकते, उन सबका हम रिजल्ट फाइंड नहीं कर सकते। तो उसमें से हम क्या करते हैं, हम कुछ सैंपल ले लेते हैं, तो उसकी हम आगे ऑब्जर्व करते हैं। वो जो सैंपल लेते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा था उस ऑल पॉपुलेशन को। ठीक है। नेक्स्ट है हमें फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हम फॉर्मेशन कैसे करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग की? सबसे पहले आपके पास आएगा यहाँ पे सेट ऑफ हाइपोथेसिस। आप एक सेट बनाएंगे हाइपोथेसिस का जिसमें नल हाइपोथेसिस होती है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। नेक्स्ट आप करेंगे सेट अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का आप एरर का सेट करेंगे, कितने परसेंट एरर है। एंड थर्ड वन आपके पास है टेस्ट हाइपोथेसिस, और फिर उसको किसी फार्मूले के थ्रू हम उसको फाइंड करेंगे। देन उसको हम कैलकुलेट करेंगे, क्रिटिकल रीजन बताएंगे, ग्रेटर देन और लेस देन, एंड देन हम उसमें एक डिसीजन लेंगे, कंक्लूजन करेंगे कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए आपके पास प्रोसीजर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जो चीज़ें मैंने आपको ऊपर डिस्कस की हैं वो यहाँ पे डिटेल से बताई गई हैं। प्रोसीजर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सबसे पहले आप एक सेट अप दी हाइपोथेसिस, दो चीज़ें उसमें होती हैं, H0 एंड H1। H0 आपके पास क्या है? नल हाइपोथेसिस, एंड H1 क्या आपके पास? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा देन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सीन में आएगा। नेक्स्ट आप क्या करते हैं, सेट अप अ सिग्निफिकेंट लेवल। एक आप लेवल रखते हैं, सिग्निफिकेंट लेवल, टेस्ट ऑफ वैलिडिटी ऑफ H0 अगेंस्ट H1 एट अ सर्टेन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट। मीन्स कि अब यहाँ पे एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने बनाया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को आप डिनोट करते हैं अल्फा से। वो आपके पास 5% एंड 1%। मीन्स कि यहाँ पे आपके पास जो एरर के चांसेस हैं वो 5% या 1% है। ये 10% भी हो सकती हैं, 15% भी हो सकती हैं, 0.25% भी हो सकते हैं। लेकिन जो हमने डिस्कस करने आगे क्वेश्चन, उसमें जस्ट जो हमारे सिलेबस में है वो जस्ट हम 2 ही पढ़ेंगे। या तो 5% होगा एरर या तो 1% सिग्निफिकेंस लेवल होगा। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है? उसको हम डिनोट करेंगे C से, और वो या तो 95% है या 99% है। कैसे? अब देखें यहाँ पे जो चांसेस ऑफ एरर है वो 5% है, और उसकी जो आपके लेवल के मुताबिक जो आपने एक हाइपोथेसिस बनाया है उसमें आप इतने श्योर हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि वो 95% आप ठीक है, जस्ट उसमें जो एरर है वो जस्ट 5% है। और नेक्स्ट इसी तरह सिमिलरली 1% यहाँ पे एरर है और 99% आप श्योर हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि वो ठीक चीज़ राइट है। आपका हाइपोथेसिस जो आपने बनाया है फोन और हेडेक के दरमियान वो 99% राइट है, और जो चांसेस हैं एरर के वो जस्ट 1% है। तो देखें अल्फा प्लस C अगर करें तो इक्वल है 1 के। मीन्स ये कि 95 प्लस 5 100, 99 प्लस 1 100। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो किस्म के टेस्ट आएंगे क्वेश्चन में, या तो वो 2 टेल टेस्ट होगा या 1 टेल टेस्ट होगा। अगर तो आपके पास 2 टेल टेस्ट होगा तो दोनों साइड पे एरर होगा आपके पास, राइट पे भी और लेफ्ट पे भी। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है।
अब यहाँ पे 5% लेवल आपको बताया गया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है, 5% है। तो राइट साइड पे कितना आ रहा है, 2.5, और लेफ्ट साइड पे कितना आ रहा है, 2.5, और दरमियान में जो चीज़ है वो 95% है। मींस जो एक्सेप्टेड जो आपका नल हाइपोथेसिस है वो 95% है, और जो रिजेक्टेड है आपका यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड वो 2.5, और जो राइट साइड पे जो रिजेक्ट हो रहा है वो भी 2.5 है। ये तो आपके पास हो गया टू टेल टेस्ट। अगर वो क्वेश्चन में अगर आपको बता दे, नीचे मेंशन कर दे टू टेल टेस्ट, देन आप ये चीज़ यूज़ करेंगे, दोनों साइड पे एरर हम फाइंड करेंगे। अगर आपके पास वो कह रहा है, अगर वन टेल टेस्ट कह रहा है, वो भी आपके पास कह रहा है कि एरर आ रहा है आपके पास लेफ्ट साइड पे, देखें यहाँ पे आपके पास पूरे का पूरा 5% लेफ्ट साइड पे एरर आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे एरर है, और राइट साइड पे आपके पास यहाँ पे कोई एरर नहीं है, और जो 95% एरिया वो आपका ट्रू है। इसी तरह आप देखें वन टेल राइट साइडेड टेस्ट, अब यहाँ पे राइट साइड पे एरर है, और जो आपकी लेफ्ट साइड है यहाँ पे कोई एरर नहीं है, तो जो टोटल एरिया 95% वो एक्सेप्टेड है। तो ये आपके पास टू टेल टेस्ट और वन टेल टेस्ट होते हैं। यहाँ पे आपके पास एरर ऑन बोथ साइड है, और यहाँ पे एरर ऑन वन साइड एंड एरर ऑन वन साइड। अब यहाँ पे आपके पास एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताए गए, या तो 5% है या 1% है। और टू टेल टेस्ट अगर आप मेंशन हो क्वेश्चन के अंदर कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% से टू टेल फाइंड करें, तो जो टेबल में जो वैल्यू दी गई है टू टेल टेस्ट की 5% के लिहाज से वो है 1.96, और अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% दिया गया है टू टेल टेस्ट में, तो उसकी वैल्यू होगी 2.58। अगर वन टेल टेस्ट है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% बताया गया है, तो उसकी वैल्यू होगी 1.645, और अगर 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो वन टेल टेस्ट में उसकी वैल्यू होगी 2.33। ये जो टेबल्स की वैल्यू है एज इट इज मैंने आपको यहाँ पे टेबल में बता दी गई है 5% और 1% की। जो टेबल में तो काफ़ी सारी अमाउंट्स की आपके पास वैल्यूज बताई गई हैं, लेकिन जो हमने जो वैल्यूज यूज़ करनी है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज़ करना है, वो 5% एंड 1% करना है। तो टू टेल के मुताबिक और वन टेल के मुताबिक मैंने आपको यहाँ पे इसके सिग्निफिकेंस लेवल की वैल्यूज बता दी हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे सेट अ टेस्ट क्राइटेरिया, या तो हम टी टेस्ट लगाएंगे, chi-square टेस्ट लगाएंगे, या जी टेस्ट। तो हम इस सिलेबस में हम कोशिश करेंगे जी टेस्ट को हम कवर करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, और फोर्थ में हम कंप्यूट करेंगे, और फिफ्थ में हम एक डिसीजन लेंगे कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, और फिर हाउ टू मेक अ डिसीजन। अगर यहाँ पे देखें, अगर नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू है और आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें, ऑटोमेटिकली जो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा, और जो आपका डिसीजन है वो करेक्ट कहलाएगा। सिमिलरली अगर आपका हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस ट्रू है और नल हाइपोथेसिस को आप यहाँ पे रिजेक्ट कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, देन इट विल बी अ टाइप 1 एरर। ये तो अगर आपके पास नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू है तो उसके अंदर जो कंडीशंस आ रही हैं वो हमने डिस्कस की हैं। अगर आपके पास नल हाइपोथेसिस फॉल्स आ गया है और उसमें आप क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को और रिजेक्ट कर रहे हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, देन इट विल बी अ टाइप 2 एरर। और नेक्स्ट कंडीशन इसकी ये होगी, नल हाइपोथेसिस अगर फॉल्स है और आप रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को और एक्सेप्ट कर रहे हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, देन इट विल बी अ करेक्ट डिसीजन। तो ये तो थ्योरी होगी जो हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।